अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हाज़िर हैं अपनी चौथी वीडियो के साथ जो कि एमक्यूएल प्रोग्रामिंग के अंदर हम कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है और मैं अपने तमाम दोस्तों को जो है दोबारा जो है कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और कमेंट में अपना रिस्पांस लाजमी दें। हम बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, जब आप MT4 के इस मोड के अंदर होते हैं तो यहाँ से जैसे ही F4 का बटन प्रेस करेंगे, ये हमने F4 प्रेस किया तो हम एडिटर विंडो के अंदर आ जाते हैं। ये माय एडिटर का विंडो है जिसमें हमने एक एक्सपर्ट का जो है कल न्यू एक्सपर्ट बनाने का एक फार्मूला देखा था। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में मैंने हेडर का एक आपको ऑप्शन दिया था कि ये पहला पोर्शन जो है ये हेडिंग कहलाता है। हेडिंग के अंदर जो है प्रॉपर्टी के साथ चीज़ें लिखी जाती हैं। इनका जो कीवर्ड है वो प्रॉपर्टी है, ये वाला हैश साइन पहले आता है, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखा जाता है, उसके बाद कॉपीराइट आगे जो भी है लिख लें, वो चीज़ एज इट आपको शो होगी। हम आज के मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो वो आज का टॉपिक जो है वो है डेटा टाइप। अच्छा, डेटा टाइप जब भी आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम डेटा के अंदर मतलब कंपाइल करते हैं, डेटा के फॉर्मेट में हम कंप्यूटर को देते हैं। अब वो डेटा को भी डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ़ किस्मों के अंदर। जो दो मेन चीज़ें हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ये दो डेटा के बड़े मेन सोर्स होते हैं। कांस्टेंट का मकसद जो है वो ये होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नेम इज़ इक्वल टू अब्बास, ये नाम के साथ जो अब्बास हमने लिखा है ये मुकर्रर हो गया, ये फिक्स है, मतलब मीन कि ये इसके साथ असाइन हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है सिंपल कांस्टेंट कहलाती है। ऐसे ही अगर हम सपोज़ करें कि हम लिखते हैं कि डेट के साथ अगर आप कोई भी डेट लिखते हैं तो वो फिक्स होती है, मीन उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक वो आपकी फिक्स है। इसी तरीके से आप अमाउंट है, अमाउंट के आगे जो है आपने सपोज करें कि 550 लिख दिया। ये जो 550 है, अमाउंट एक नंबर था, उसको आपने फिक्स कर दिया कि अमाउंट की वैल्यू 550 है। इस टाइप की जब फिक्स की हुई वैल्यू हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान के अंदर। अच्छा, कांस्टेंट के बाद जो है हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जो है डेटा टाइप्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, उसके बाद हम आते हैं कि उनको कंप्यूटर पे जब लिखते हैं तो मेटा एडिटर के अंदर जब उनको लिखेंगे तो क्या आपको सहूलत मिलेगी और इस तरीके से डेटा को अलग अलग करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैंने एक स्लाइड बना रखी है, ये देखें। जो मेन डेटा के हिस्से हैं, जो वेरिएबल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने बड़ा सिंपल है कि ये डेटा टाइप है, ये कितने मेमोरी कंज्यूम करता है वो डेटा बाइट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जी, सबसे पहले हम आएंगे इंटीजर। एक डेटा का किस्म है इंटीजर, जो कि हम आगे चल के बयान करेंगे वो क्या होता है, कैसे है। 4 बाइट मेमोरी के कंज्यूम करता है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू ये वाली हो सकती है, ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम इसके आगे आप माइनस लगा दें, वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। डबल, ये 8 बिट कंज्यूम करता है और बहुत बड़ी डेटा होल्ड करता है। ये अगर हम देखें 1.7 के बाद इतनी फिगर है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर 308 के साथ आता है। 8 बिट मेमोरी के ये कंज्यूम करता है डेटा, और फ्लोटिंग डेटा इसे हम कहते हैं, मीन के जिसको पॉइंट के साथ हम लिखते हैं, या हम बड़े सिंपल लफ्ज़ों में कहें कि आशारिया। उसके बाद एक निज़ाम इसमें आता है फ्लोट।
अच्छा, फ्लोट टाइप डेटा भी सेम जो है, डबल और फ्लोट ये दोनों फ्लोट किस्म के डेटा कहलाते हैं। जो पॉइंट हैं ये इससे थोड़ा छोटा होता है, बस फ़र्क यही है। 4 बिट है, मीन के एक डबल वाली वैल्यू को जो है अगर आप छोटा करके लिखना चाहें तो 4 बिट मेमोरी कंज्यूम होगी। आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी बचा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद लॉन्ग टाइप डेटा जो है इंटीजर से बड़ा होता है, 8 बिट कंज्यूम करता है। ये वाला जो नंबर है आपके सामने शो हो रहा है, इस नंबर की इसकी मैक्सिमम लेंथ है। अगर मिनिमम पे जाएं तो इसको माइनस कर दें, इतना बड़ा नंबर हो सकता है। स्ट्रिंग जो है वो ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर कोई भी नाम या कोई भी लिखी हुई चीज़ जो होती है हम इसके अंदर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाले। 65,535 यूनिकोड सिस्टम जितना भी आता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। बूलियन टाइप डेटा होता है, ये 1 बिट खर्च करता है और 0 या 1 दो शेप हैं इसके, ट्रू या फॉल्स। उसके बाद डेट और टाइम को शो करने के लिए यूज़ होता है। 8 बिट का ये टोटल डेटा है, उसकी टोटल वैल्यू ये है और ये वैल्यू सेकंड्स के अंदर है। ये हमें शो करता है, जो इसकी जो बुनियादी इन्होंने जो एक कैटेगरी बना रखी है वो ये है 1970 से लेके 3000 तक ये टोटल डेटा आपको इसके दरमियान में जितना भी डेट टाइम आएगा वो शो किया जा सकता है। कलर का सिंपल लफ्ज़ ही वाज़े है कि स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स होते हैं उनको शो किया जाता है। 4 बिट का ये डेटा होता है, इसकी टोटल वैल्यू ये होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको लगेगा कि अजीब सा है, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अब हम आते हैं एडिटर के अंदर, इस डेटा को हम कैसे लिखते हैं और कैसे शो करते हैं। इन चीज़ों को याद करने की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो स्क्रीन पे भी आपको हेल्प मिलती है। जैसे सपोज़ करें कि हमने लिखना चाहा इंटीजर के लिए पूरा इंटीजर नहीं लिखते, सिर्फ INT लिखना ही इनफ होता है। इंटीजर के बाद आपको कोई वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। सपोज़ करें मैंने a दे दिया, a के बाद स्पेस एंड देन हम जो है इसकी वैल्यू रखेंगे इज़ इक्वल टू साइन। उसके बाद जो है सपोज़ करें कि इसकी वैल्यू मैंने रखी है 800। आखिर में हमें जो है सेमीकोलन देना पड़ता है। ये एक लाइन कंप्लीट हो गई है। इंटीजर a इज़ इक्वल टू 800 मीन इसका मतलब ये है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और वेरिएबल कौन सा है, a, जिसकी वैल्यू 800 होगी। अब अगर सेम इसी तरीके से हम दूसरा टाइप लेंगे डबल, जैसे ही DOU आप लिखेंगे स्क्रीन पे आपको हेल्प मिल जाएगी। एंटर कर दें, आपका डबल वाला ये पूरा आ जाएगा। डबल के बाद स्पेस दें। सपोज़ करें कि मैं B के साथ इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू इसको देना चाहता हूँ। सपोज़ करें 5.6 ये एक लाइन पूरी हो गई। ऐसी फिगर, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट के साथ लिखा जाता हो उसको लिखने का ये तरीका है। अच्छा, इस पूरे लिखे हुए जुमले को यहाँ से लेके जो यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, इसको कंप्यूटर की ज़बान में सिंटैक्स बोलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी हम एरर करेंगे, गलती करेंगे, तो कंप्यूटर हमें बता देगा कि इसमें कौन सी गलती की हुई है आपने। वो जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे सिंटैक्स एरर क्या होता है। डबल के बाद हम आते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, जैसे ही STR लिखेंगे तो आपके नीचे स्ट्रिंग पूरा आ जाएगा। मैंने बोला कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडिटर खुद ब खुद इसकी हेल्प देता है। मैंने S को ये वैल्यू असाइन कर दी है इज़ इक्वल टू। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए जब लिखेंगे तो ये डबल कोटेशन के साथ इसको लिखा जाता है ऊपर। इसके बाद सपोज करें कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ये डबल कोटेशन, उसके बाद सेमीकोलन, एंटर कर दिया। मीन कि अब जो ये नेम है अब्बास, ये S को हमने असाइन कर दिया और S की टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग के बाद अगला डेटा टाइप जो है हमारा आता है बूलियन। जैसे ही B के बाद डबल O करेंगे तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा। आप स्पेस दें, उसके बाद सपोज करें कि मैंने इसको H के अंदर रखा इज़ इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होता है ट्रू। जैसे आप TRU लिखेंगे नीचे आ जाएगा, लिख दें, ये इसके साथ वैल्यू असाइन हो जाएगी। और इसी की एक वैल्यू दूसरी है
वो भी आप देख लें। जी के साथ हमने फॉल्स असाइन कर रहे हैं। ये देखें, बूलियन के दो किस्म होते हैं, या ट्रू या फॉल्स। इसकी दो वैल्यू है, 0 और 1। 0 मीन फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। कहीं पे हमें डिसीजन करना पड़ता है कि अगर वो बूलियन कैसे यूज़ होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे कि कहीं पे डिसीजन हमें लेना हो दो चीज़ों के अंदर, तो हम इसके साथ फिर बड़ा इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे डेट टाइम। ये डेट और टाइम आ गया। डेट और टाइम का भी सेम तरीका है। सपोज करें कि मैं इसको जो वेरिएबल असाइन करता हूँ वो डेट, टुडे डेट। अच्छा, ये वेरिएबल के लिए एक जो है सिर्फ एक अल्फाज लिखना ज़रूरी नहीं है, पूरा आप तफसील के साथ भी लिख सकते हैं ताकि आपको प्रोग्राम के अंदर इजीली समझ में आ सके कि पूरा जो वेरिएबल होता है नाम के साथ, जब बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो उनमें से फिर एक पहचान के लिए, आसानी के लिए हम पूरा लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। डेट टाइम को मैंने टुडे लिखा है। उसके बाद इसकी जो है वैल्यू लिखी जाती है। सपोज़ करें कि वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस तरीके की। ये इसको कन्वर्ट कर देगा अपने सेकंड्स के साथ तकसीम करके कि आज कितनी ये वैल्यू, हाउ मच, कितनी बराबर की बनती है। जी, डेट टाइम के बाद हम आएंगे कलर। कलर वैल्यू हमें सिंपली जो है कलर को इंडिकेट करता है। COL जो है हमने इसका वेरिएबल का रखा नाम, इज़ इक्वल टू। अच्छा, कलर की वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बड़ा वो भी सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि कलर जो है कंप्यूटर के अंदर डिफ़ाइन किए होते हैं पहले से। अगर हम ये वाले देखें, यहाँ पे आप देखें, ये आपको कलर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे जो भी कलर होगा वो इस नाम के साथ लिखा जाएगा, जैसे CLR ब्लैक, CLR डार्क ग्रीन, CLR ओलिव, CR ग्रीन। इस तरीके से ये पूरे कलर यहाँ पे पड़े हुए हैं कंप्यूटर के। इनमें से कोई भी कलर आप उठा के वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से जैसे CLR ब्लैक, सपोज करें कि ये वाला हम वहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो इसको आप CLR जैसे ही लिखेंगे नीचे आपका ये एक खुल जाएगा पैटर्न। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाके CLR ब्लैक आप उठा लें तो इसकी वैल्यू समझ लें कि ये इसमें आ गई। कलर को उठाने के लिए एक और वेरिएबल टाइप है लॉन्ग। अच्छा, लॉन्ग की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने आपके सामने ये जो डबल वैल्यू है सेम इसी की तरह का होता है, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू को डिफ़ाइन करता है। दैट मीन कि इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने इसको लॉन्ग के हिसाब से ही रखा है और ये इसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी वैल्यू जो हो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। इस तरीके की कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बिलियंस ट्रिलियंस की वैल्यू जब हमें किसी जगह पे लिखनी पड़े तो उसके लिए फिर लॉन्ग वेरिएबल इस्तेमाल होता है। ये तो एक बड़ा सिंपल सा हमने देखा कि इनको जब लिखते हैं वेरिएबल्स को तो इस तरीके से कलर्स वगैरह आपको पहले से ही इंडिकेट करते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर पहले से डिफ़ाइन शुदा चीज़ें होती हैं वो रेड कलर में आपको शो होंगी, जैसे ये ट्रू, फॉल्स, कलर ब्लैक। ये चीज़ें क्योंकि कंप्यूटर के प्री डिफाइंड वर्ड हैं तो ये आपको इस तरीके से होंगे। डेटा का टाइप ब्लू कलर में आपको शो होगा, जैसे आपने स्ट्रिंग लिखा, बूलियन लिखा, ये खुद ब खुद स्क्रीन पे आपको हेल्प भी करते हैं कि ये क्या चीज़ है जो आपने लिखी है। और इंटीजर के अंदर हमने पहले ही देखा है कि फ़िक्स वैल्यू होती है जो कि फ्लोटिंग टाइप ना हो। अच्छा, इनको यूज़ करने का अलग अलग का क्यों रखा गया, वो इसीलिए रखा गया कि सपोज़ करें कि आपको ज़रूरत है किसी भी जगह पे आपका जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो यही हो सकती है 1000 के अंदर। तो आप 1000 के लिए लॉन्ग तो नहीं रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग जब भी आप डिफ़ाइन करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 8 बिट की लोकेशन उसके लिए मुकर्रर कर देगा। उस 8 बिट के अंदर किसी और चीज़ को रखने नहीं देगा। क्यों? कि आपने वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया, आपने कंप्यूटर को बता दिया है कि मैं लॉन्ग टाइप का कोई डेटा इसके अंदर स्टोर करूँगा।
जबकि उसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो सिर्फ छोटा सा कोई फिगर 1000 का छोटा सा फिगर, तो इतनी बड़ी की स्टोर भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी फजूल में मेमोरी ज़ाया होगी जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करेगी और कंप्यूटर को भी आसानी रहेगी उस चीज़ को ढूंढने में। सपोज करें कि आपने डेटा रखा है स्ट्रिंग टाइप का, पहले से आपने कंप्यूटर को बता रखा है कि ये स्ट्रिंग है, तो वो पहले से उसी हिसाब से अपना सिस्टम वाइज उसको तरतीब से रख सकता है। बूलियन है, पहले से कंप्यूटर को पता होता है कि इसकी दो ही वैल्यू हैं, ट्रू या फॉल्स, मीन के थर्ड वैल्यू हो ही नहीं सकती, ताकि आपके प्रोग्राम के अंदर एक फ़्लो जो है वो कायम रहे और डेटा टाइप की वजह से स्पीड और परफॉर्मेंस जो है आपके कंप्यूटर की बेहतर रहेगी। मैं बार बार लफ्ज़ कंप्यूटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर बड़ा स्लो है। अच्छा, कंप्यूटर की स्पीड एक अलग इशू है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी इस तरीके से बनाए जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को बहुत ही स्लो कर देते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, हालांकि बहुत बड़े हैं, लेकिन जब चलते हैं तो कंप्यूटर बड़ी रवानी से चलता है। वो उसका फ़र्क यही होता है कि जो कोडिंग की जाती है उसके अंदर इस तरीके की गलतियां होती हैं जो कि बार बार कंप्यूटर को जो है मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और जब वो यूज़ हो जाती हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती, तो उनको वो डी इनिशलाइज नहीं किया होता, इस वजह से भी ये इशू आ सकते हैं। तो आज के हमारे जो है इसमें हमने एक सिंपल सी चीज़ देखी है कि डेटा क्या होता है, डेटा को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। अच्छा, डेटा को हमेशा डिफ़ाइन ये हेडिंग वाले पोर्शन के बाद किया जाता है। यहाँ पे मीन के जो इनिशियलाइजेशन पोर्शन है इससे पहले ये वाले हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आके फंक्शंस के अंदर भी वेरिएबल्स या डेटा डिफाइन होता रहता है, क्योंकि आपका पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम चलता ही डेटा के ऊपर है। डेटा हर जगह पे डिफ़ाइन की जा सकती है, लेकिन उसका अपना स्कोप होता है, मीन कि उसकी एक वैलिडिटी होती है, वो उस जगह से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर हर जगह पे एक्सेस किया जा सकता है। ये तो जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर बाकायदा आएंगे तो उसके बाद इनको देखेंगे। मैंने कल एक और भी चीज़ आपको बताई थी कि ये डबल स्लैश लगा के आप कुछ भी लिखें या कोई साइन लगा दें इस तरीके से, तो ये आपके प्रोग्राम के अंदर सेक्शंस बनाने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को पहले से पता है कि इसको एग्जीक्यूट करने का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पोर्शंस बनाने के लिए यूज़ हुआ है, कमेंट्स लिखने के लिए यूज़ हुआ है। क्योंकि जब प्रोग्राम लंबा चौड़ा होता है, बड़ा सा होता है, तो उसमें हम अपनी चीज़ें लिखते जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। अब मैं आऊँगा जो मैंने एक पहले से ये बना हुआ है उसके अंदर कि ये चीज़ें हमने कहाँ पे कैसे डिफ़ाइन की हुई हैं। सपोज़ करें कि ये वाला जो है नेवर लॉस बैक, अच्छा इसमें देखें ये हेडिंग पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये एक्सटर्न जो है ये एक्सटर्नल वेरिएबल को शो करता है। एक्सटर्नल का मकसद है कि इसकी वैल्यू हम कंप्यूटर को प्रोग्राम जब रन होता है तब असाइन करेंगे, उस वक्त भी देख सकते हैं। पहले से एक प्री डिफाइंड वैल्यू हमने दे दी है, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हमारा मेन्यू के तौर पे ये शो होगा, वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सटर्न ये डबल टेक प्रॉफिट नाम मैंने रखा है, 40 की वैल्यू रखी है। आगे कमेंट्स के अंदर मैंने रखा है कि TP फॉर ईच लॉट। अगेन एक्सटर्न डबल लॉट गैप है, 40 है, गैप के साथ ये वाला। उसके बाद हमारा ये इनिशियलाइजेशन के अंदर ही आता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इंटीजर टाइप डेटा है, टोटल आर्डर है, 0 है, इस तरीके से ये डबल है, इंटीजर है, लॉन्ग है। मीन ये सारी चीज़ें रखी हैं, उनके सामने कुछ को वैल्यू असाइन की हुई हैं, कुछ को नहीं की हुई। ये इस तरीके से इनको डिफ़ाइन करके हम वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगली सीरीज़ के अंदर जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें फ़र्दर जो है मज़ीद एक पूरा प्रोग्राम जो है हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसको कंपाइल करके देखेंगे कि कैसे कंपाइल होता है। उसके फ़ाइल जो बनती है कंपाइलेशन के बाद 2 किस्म की फ़ाइलें बनती हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक फ़ाइल तो वो है जो ये हम लिख रहे हैं, जिसमें ये पूरा सोर्स कोड लिखा जा रहा है, जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामर भी समझता है और कंप्यूटर भी इसको समझ सकता है। कंप्यूटर कैसे समझेगा, इसके लिए जो MQL4 का ये एडिटर है, इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, ये इसको समझ सकता है। ये जब हम कंपाइल करेंगे तो ये इसको
MQL4 जिसको हम कहते हैं MQ4 एक्सटेंशन, यहाँ पे देखें ये वाली एक्सटेंशन जो है, इस एक्सटेंशन को चेंज करके इसको जो है EX4 में कन्वर्ट कर देगा। हम पहले भी ये चीज़ बयान कर चुके थे कि एक फ़ाइल होती है MQ4 और दूसरी फ़ाइल होती है EX4। इन दो फाइलों का पहले भी मैं वजाहत से बयान कर चुका हूँ कि MQ4 इज़ द कोडिंग फाइल एंड EX4 इज़ द कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज फाइल। इस फाइल को इंसान रीड नहीं कर सकता, ये वाली फ़ाइल जो है ह्यूमन रीडेबल होती है, इसको पढ़ के समझा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। सब दोस्तों से यही इल्तमास है कि वीडियो पूरी देखें, इस पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम जो है एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट लिखने के बाद उसको कंपाइल करके और चला के भी देखेंगे, और एक एक चीज़ को हम बिल्कुल लॉन्ग करके डिफ़ाइन कर रहे हैं, ताकि शॉर्ट मैं नहीं कर रहा, ताकि एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। और ये बड़ी बेसिक चीज़ हैं, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर करें, लेकिन सिस्टम के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होता। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।